ओके चलो सॉल्व करते हैं अपन। चलो अपने को दो फैक्ट्री यहाँ पे, एक कहाँ पे, एक नासिक में, एक सतारा में, सुन रहे हो क्या? एंड दोनों जगह का अपने को क्या दिया हुआ है? कन्वर्जन कॉस्ट। अपन ने क्लास में एक सॉल्व किया था, वहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट दिया था, यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट है। थोड़ा तो कुछ तो चेंज करेंगे ना। चलो राइट डाउन फर्स्ट वर्किंग स्टेटमेंट शोइंग conversion cost, statement showing conversion cost at both factories। दोनों फैक्ट्रीज पे जगह पे अपन कन्वर्जन कॉस्ट क्या है वो पता करेंगे, चलेगा बच्चों? स्टेटमेंट शोइंग कन्वर्जन कॉस्ट एट बोथ फैक्ट्रीज, और उसमें अपन टेबल बनाएंगे पर्टिकुलर्स नासिक सातारा, चलेगा क्या? चलेगा बच्चों? तो राइट डाउन पर्टिकुलर्स और उसके बाद नासिक सातारा। ठीक है बच्चों? करेंगे कंप्लीट। स्टेटमेंट शोइंग कन्वर्जन कॉस्ट एट बोथ द फैक्ट्रीज पर्टिकुलर्स नासिक एंड सतारा। ठीक है भाई? चलो बोलो ए क्या दिया इंफॉर्मेशन, आप बताओ मुझे। टाइम अलाउड दिया है क्या एट बोथ द प्लेसेस? बोलो कितना है? 40 आवर्स। कहाँ दिया है टाइम अलाउड 40 आवर्स? 8 आवर्स पर डे इंटू 5 डेज, दोनों जगह वही है फिर ये। 8 आवर्स पर डे इंटू 5 डेज। तो टेल मी वेदर टाइम अलाउड इज 40 आवर्स। अच्छा टाइम टेकन पता है क्या दोनों जगह पे? बताओ बी टाइम टेकन, बोलो ना बच्चों। टाइम टेकन क्या दिया है? जॉब इन नासिक इज कंप्लीटेड इन 32 आवर्स एंड साधारा कितना? 30 आवर्स। तो टाइम अलाउड पता है, टाइम टेकन पता है, इससे अपने को टाइम सेव्ड मिल जाएगा क्या? तो बोलो टाइम सेव्ड इज इक्वल टू ए माइनस बी। कितना है टाइम सेव्ड? 8 आवर्स 10 आवर्स इज टाइम सेव्ड। 8 आवर्स 10 आवर्स टाइम सेव्ड है क्या बच्चे? ओके अच्छा इंसेंटिव स्कीम एप्लीकेबल ऐसे लिख देना। इंसेंटिव स्कीम एप्लीकेबल, बताओ इंसेंटिव स्कीम एप्लीकेबल कौन सा है? नासिक में कौन सा है? ठीक से देखिए बताओ। रॉवन प्लान इज यूज्ड इन नासिक, तो रॉवन स्कीम। एंड इधर हेल्सेज स्कीम, चलेगा क्या? रॉवन स्कीम हेल्सेज स्कीम। ओके राइट डाउन ई, लिख रहे हो क्या बच्चों? टोटल वेजेस पेएबल, टोटल वेजेस पेएबल। अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं बट अपन इसका वर्किंग बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। टोटल वेजेस पेएबल अपन वर्किंग नोट से लाएंगे, अभी फिलहाल कुछ मत लिखो अभी, चलेगा क्या? टोटल वेजेस पेएबल इसका वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल वेजेस पेएबल। ओके चलो ये वेजेस तक आ गए, अभी और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना है ना? यस और नो? क्या रेट है फैक्ट्री ओवरहेड्स का? बोलो 25 पर आवर। तो राइट डाउन ई तक लिखे क्या आप लोग? अब लिखो एफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एफ लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स। लिख रहे हो क्या बच्चों? हाँ बोलो कितना है फैक्ट्री ओवरहेड्स बच्चों? हाँ बोलो 25 पर आवर। तो राइट डाउन फैक्ट्री ओवरहेड्स इज बी इंटू ₹25। बी इंटू ₹25 कितना आता है ये? 800 and 750। सही है क्या? अब लिखो जी कन्वर्जन कॉस्ट। क्या लिख रहे भाई? कन्वर्जन कॉस्ट। टेल मी इज इट ई प्लस एफ?
बट अभी तक ये ई प्लस एफ का आंसर अपने को पता नहीं है, क्योंकि अपने को ई का आंसर ही नहीं लिखा अपन ने। और लिखो एच कन्वर्जन कॉस्ट, और एक बार कन्वर्जन कॉस्ट, ये तो अपने को पता है, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? बोलो कितना है कन्वर्जन कॉस्ट? 5408 एंड 4950। थोड़ा बहुत कुछ समझा रहेगा? चलो ध्यान दे रहे हो यहाँ पे एक, ओके। उसके नीचे लिख देना वर्किंग नोट 1, नीचे वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। चलो अब बताओ, पहला फैक्ट्री कौन सा है? नासिक। तो राइट डाउन टोटल वेजेस एट नासिक फैक्ट्री, टोटल वेजेस एट नासिक फैक्ट्री। हाँ चलो बोलो। उसके लगे तो अपने को फाइंड क्या करना है बच्चों? सस्पेंस क्या है? बेसिक वेज रेट पता नहीं, उसकी वजह से तो इतना सब हो रहा है ना, तो अपन उसको एक्स मान लेते। उसके पहले लेते लेट बेसिक वेज रेट बी, क्या लिखो बोलो? ₹X पर आर। लेट बेसिक वेज रेट भी ₹X पर आर। ध्यान है सबका? अब बताओ नासिक में कौन सा स्कीम एप्लीकेबल है, हेल्थ से या रॉवन? रॉवन। तो टोटल वेजेस एट नासिक फैक्ट्री इज इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आर, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आर, प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक टाइम वेजेस, टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक टाइम वेजेस। तो बोलो फिर ये आवर्स वर्क कितना है? नासिक में आवर्स वर्क कितना है? 32 आवर्स। रेट पर आवर कितना है? एक्स प्लस टाइम सेव्ड कितना है? 8 आवर्स। टाइम अलाउड कितना है? 40 आवर्स इंटू बेसिक वेजेस कितना है? 32x। तो टेल मी इज इट 32x प्लस 32 इंटू 8/40 कितना था ये? 6.40x। तो टेल मी इज इट 38.40x? इज इट 38.40x? यस और नो? एंड उसके बाद लिख देना टोटल वेजेस पेएबल एट, टोटल वेजेस पेएबल या टोटल एट बराबर है ना? टोटल वेजेस एट कौन सा फैक्ट्री? सतारा फैक्ट्री। अब बोलो ये सतारा फैक्ट्री में कितने वेजेस है? यहां पे सतारा फैक्ट्री में कौन सा स्कीम एप्लीकेबल है? हेल से। तो उसका फॉर्मूला लिख देना। याद है क्या हेल से का फॉर्मूला, या भूल गए अभी? आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। बोलो आवर्स वर्क कितना है? 30 आवर्स। रेट पर आवर एक्स प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 10 आवर्स। रेट पर आवर एक्स। तो टेल मी इज इट 30x प्लस 5x? 30x प्लस 5x टोटल 35x। टोटल 35x है क्या भाई? तो बोलो टोटल अगर ये 35x है तो अब एक काम करो, मेन वर्किंग में जाओ। ये यहां तक समझा बच्चों? अब जाओ ऊपर के टेबल में, और अपन वेजेस पेएबल बोल के ब्लैंक छोड़े थे कि नहीं? उधर लिख देना पहले कॉलम में 38.40x एंड अगले कॉलम में 35x। सही है क्या भाई? समझे क्या यहां तक? ये ई जो टोटल वेजेस था अपन ने ब्लैंक छोड़ा था वो कंप्लीट किया क्या आपने? एफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलरेडी कंप्लीट है, एंड कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या बोलो? वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना बोलो ये? 38.40x प्लस 800। एंड इधर कितना है बोलो? 35x प्लस 750। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे या ऐसे ही आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा आंसर?
यस और नो? बोलो क्या आंसर है? 120 पर आवर आ रहा है क्या? अच्छा, वो कन्वर्जन कॉस्ट की जगह फैक्ट्री कॉस्ट बोला होता तो अपन मटेरियल कॉस्ट को एक्स लेते, फिर आंसर क्या आता? एक्स। समझा क्या आपको ये? या समझो वाई लिया होता तो वाई प्लस 38.40 एक्स प्लस 800 इज इक्वल टू रोल आता, जो मेरे ख्याल से जो अपन ने क्लास में सॉल्व किया था, विष्णु एंड शिवा वाला क्वेश्चन, उसमें वैसे था। नहीं समझा आपको ये? अरे कन्वर्जन कॉस्ट दिया है मतलब लेबर एंड ओवरहेड्स का टोटल दिया है ना। फैक्ट्री कॉस्ट दिया होता तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये तीनों का टोटल दिया था, इसलिए उसमें एक्स एंड वाई था। समझा क्या आपको ये तो उल्टा इजियर हुआ ना फिर। चलो अब बताओ क्या सॉल्व कर, क्या फाइंड करना था? पहला क्वेश्चन नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना। यस और नो? तो राइट डाउन सेकंड वर्किंग लिखो। अब ये टेबल बन गया सेकंड, और उसमें लिख देना फ्रॉम अबाउ वर्किंग, फ्रॉम, बोलो मेरे भाई, अबाउ वर्किंग 38.40 एक्स प्लस कितना था 800 इज इक्वल टू 5408, तो 5408 माइनस 800 जो भी आया डिवाइडेड बाय 38.40 का आंसर बताओ कितना है? 120। अच्छा वो x इज इक्वल टू 120 है, ये सेकंड इसमें पुट करके देखो सच्ची में टैली होता है क्या? सेकंड इसमें भी आ रहा है क्या? बराबर है। कोई साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि एक ही मिसिंग है ना यार x। दो चीजें होती तो अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर लाते। यस और नो? Therefore, basic, that is normal wage rate per hour, normal wage rate per hour is equal to आंसर 120। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या? सेकंड क्वेश्चन क्या है? टू कंपेयर द कन्वर्जन कॉस्ट। वैसे कुछ नहीं, वो ऊपर का टेबल मतलब कन्वर्जन ही है ना, कंपैरिजन ही है ना वो, वैसे भी फिर भी अपन लगे तो वापस लिखते कंपैरिजन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट एट टू फैक्ट्रीज, कंपैरिजन ऑफ, बोलो मेरे भाई, कन्वर्जन कॉस्ट एट टू फैक्ट्रीज, कंपैरिजन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट एट टू फैक्ट्रीज। उसमें लिख देना पर्टिकुलर्स नासिक सतारा, वापस वही लिख रहे हो क्या भाई? कंपैरिजन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट एट टू फैक्ट्रीज। इतना बड़ा नहीं, दो चार लाइन में तो खत्म हो जाएगा ये। समझ रहे हो ना? बस जो ऊपर लिखा है वही अपने को, अभी यहाँ पे एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है ना, कुछ डायरेक्ट आंसर लिखना है। कन्वर्जन कॉस्ट कितना आने वाला है? कितना है नासिक में? 5408 एंड 17 में वो तो वैसे भी टैली होने ही वाला है। चलो स्टेटमेंट शोइंग कन्वर्जन कॉस्ट एट टू फैक्ट्रीज। चलो क्या लिखो बोलो पहले? डायरेक्ट वेजेस पेएबल, डायरेक्ट वेजेस पेएबल कितना था इधर? डायरेक्ट आंसर बताओ ना यार। 38.40 था ना, 38.40 इंटू 120, एंड इधर कितना था? 35 था क्या? 35 इंटू 120, पहले कॉलम में 4608 एंड 4200। बी फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है भाई? फैक्ट्री ओवरहेड्स है 800 एंड 750, 800 एंड 750। ऑब्वियसली यहाँ पे हेडिंग में रुपीज लिख रहा हूँ मैं, बराबर ना? एंड सी कन्वर्जन कॉस्ट। किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे और डिटेल में लिखना है, वैसे नहीं लिखा भी चलता है क्योंकि ये टेबल अपन ऑलरेडी ऊपर बना ही चुके, सिर्फ एक्स का वैल्यू पुट करना बाकी है, बराबर है ना? ए प्लस बी क्या आंसर है? 5408 एंड